गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अकाउंट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, बहुत ही शानदार चैप्टर चल रहा था हमारा, और उसमें हम बहुत ही काम की चीजें पढ़ रहे थे। हमारे नीट के लेवल की सारी चीजें उसमें हम पढ़ रहे थे। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी को एक कंट्रोल सिस्टम से उसका काम नहीं चलता है। हमारी बॉडी को कम से कम दो कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है और हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है। तो अब हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में भी क्या कोऑर्डिनेशन होता है क्या? जब कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, तो क्या उन दोनों सिस्टम के बीच में भी कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? और अगर है, तो वो कनेक्शन सिस्टम किस तरह से बन रहा है, कनेक्टिव सिस्टम किस तरह से बन रहा है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ऐसा पार्ट हो जो हार्मोन सीक्रेट करने लगे, क्या करने लगे, हार्मोन सीक्रेट करने लगे, तो वो आसानी से कंट्रोल कर पाएगा किसको, एंडोक्राइन सिस्टम को। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, पर उसमें उनको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करने लगता है, और हाइपोथैलेमस हार्मोन का सिक्रेशन करने लगता है, और हाइपोथैलेमस के हार्मोन कंट्रोल करते हैं किसको, एंडोक्राइन सिस्टम के एक ग्लैंड को, जिसे बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी की सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इस सिस्टम, पूरे इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक ट्रिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री को कंट्रोल कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। कौन करता है बच्चों, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई भी रूल नहीं बना सकता। कोई भी रूल बनाने के लिए उस पर सिग्नेचर और मोहर लगती है किसकी, प्रेसिडेंट की। किसकी लगती है, प्रेसिडेंट की। तो हमें पता है कि मेन लीडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट। देखने को तो ऐसा लगता है कि सारे काम प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। कौन, किसकी मर्जी से रूल्स बनते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी से। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ये प्राइम मिनिस्टर होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, ये मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है। किनको करता है, मिनिस्टर्स को। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, होते नहीं होते मिनिस्टर्स। ठीक है, अब ये मिनिस्टर्स किसको कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन को, यानी कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर भी देखने को हमें मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर भी दो तरह के कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, देखने को ऐसा लग रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी को चला रहा है, लेकिन एंडोक्राइन नहीं, एंडोक्राइन के ऊपर कौन बैठा हुआ है, नर्वस सिस्टम बैठा हुआ है। तो इसी तरह का एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस। अब जो ये हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है नर्वस सिस्टम का, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब आप कहोगे कि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये हार्मोन क्यों सीक्रेट करेगा। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम भाषा समझता है किसकी, केवल हार्मोन की। अगर एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना है, तो उसको न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करेंगे हम हार्मोन को। तो हमारे ब्रेन का वह पार्ट जिसे कंट्रोल करना है किसको, एंडोक्राइन सिस्टम को, तो वो वाला पार्ट क्या सीक्रेट करेगा, हार्मोन। अब ये हार्मोन सीक्रेट करता है, तो इसे हम एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं कहेंगे। इसमें न्यूरॉन्स भी होते हैं और हार्मोन सीक्रेट करने वाली सेल्स भी होती हैं। तो बताओ ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट भी और एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी। तो यानी कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की कनेक्टिंग लिंक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को, इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक ऑफ, कनेक्टिंग लिंक ऑफ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब
हम क्या देखते हैं कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या करने के लिए? एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना? सीक्रेट सम हार्मोन्स, बट सीक्रेट सम हार्मोन टू कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस देखते हैं कि कुछ हार्मोन सीक्रेट करके किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है? अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट किसका है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है ये? पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है? ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ऑर्डर किसको दे रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बाकी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी। कंट्रोल ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? तो सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए कौन बोलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ट्रोफिक हार्मोन सीक्रेट करती है जो किसको ऑर्डर देती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ऑर्डर देती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम जानते हैं कौन कौन सी है? पीनियल पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, टेस्टिस, ओवेरी, ये सब क्या होती हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी मर्जी से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, वो तब तक बैठी रहती है जब तक कि पिट्यूटरी ग्लैंड उनको ऑर्डर ना दे। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देती है इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हार्मोन सीक्रेट करने लगती हैं। और बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, इनके हार्मोन्स किनको कंट्रोल करते हैं? इनके हार्मोन कंट्रोल करते हैं, इनके हार्मोन कंट्रोल करते हैं किसको? इनके हार्मोन हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। दीज हार्मोन्स कंट्रोल एंडोक्राइन, कंट्रोल ऑल बॉडी ऑर्गन्स। क्लियर है? ऑल बॉडी ऑर्गन्स। तो देखो, जिस तरह से हमारी कंट्री के अंदर कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, जैसे प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन को। इसी तरह से मान लीजिए पॉपुलेशन क्या है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स है। क्या है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी वर्किंग्स को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी को कौन कौन से ऑर्गन्स को कौन सा काम करना है, इनको कंट्रोल करने के लिए ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। लेकिन उन सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए उन्हीं में से एक एंडोक्राइन ग्लैंड को निकाल के हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। क्या बना दिया है? प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखने को तो ऐसा लग रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी मर्जी से काम कर रही है, लेकिन नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है। देखने पे ऐसा लगता है कि ये सभी ग्लैंड्स की क्या है? मास्टर है। क्या है? सभी ग्लैंड की मास्टर है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। देखने को ऐसा लग रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। वो कौन कर रहा है? कोई ग्लैंड कंट्रोल नहीं कर रही है, ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल कर रहा है। यानी कि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन नर्वस सिस्टम तो न्यूरल कंट्रोल रखता है, न्यूरॉन्स की वजह से कंट्रोल रखता है। तो क्या इससे न्यूरॉन्स निकल के आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, इससे कुछ हार्मोन्स निकल के आएंगे। यानी कि क्या ब्रेन भी हार्मोन सीक्रेट करता है क्या? हाँ। तो क्या हार्मोन सीक्रेट करते ही हम हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे कि नहीं? वो पार्ट किसका है? ब्रेन का ही है। तो इसे हम कहेंगे इसमें न्यूरॉन्स भी हैं और हार्मोन सीक्रेट करने की कैपेबिलिटीज भी हैं। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम की। तो हाइपोथैलेमस कुछ
हार्मोन सीक्रेट करेगा किसको जगाने के लिए? एंडोक्राइन ग्लैंड की पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाने के लिए, मास्टर ग्लैंड को। तो ये मास्टर ग्लैंड को जगा रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसे मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर इसे कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? सुपर मास्टर ग्लैंड। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पूरा पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है। तो इस तरह से कनेक्शन है हमारे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के अंदर। हम देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम को, लेकिन एक बात यह भी माननी पड़ेगी कि एंडोक्राइन सिस्टम भी कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को। जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है और पिट्यूटरी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को ऑर्डर देती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन अपना काम कर देते हैं, तो उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक जाता है। क्या जाता है? पॉजिटिव फीडबैक या फिर नेगेटिव फीडबैक जाता है। इस तरह से फीडबैक सिस्टम चलता है और हार्मोन को बंद या चालू कर दिया जाता है हाइपोथैलेमस के, यानी कि हाइपोथैलेमस के काम को रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? ऑर्गन्स के द्वारा। और ऑर्गन्स किसको रोकते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। देखिए मैं बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई रूल बनाया, उस रूल को उस रूल को किसने लागू किया? प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ने किससे कहकर लागू करवाया है? मिनिस्टर्स ने। और मिनिस्टर्स किस पे उस रूल को लागू कर रहे हैं? पॉपुलेशन पर। लेकिन मान लीजिए पॉपुलेशन को कोई रूल पसंद नहीं आता, तो हम रोड पे निकलकर आंदोलन कर देते हैं और वो रूल वापस लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसी तरह से यहां पर होता है कि जब कोई वर्क कंप्लीट हो जाता है ऑर्गन्स के द्वारा, तो ऑर्गन्स क्या उस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, थकेंगे नहीं क्या? उस काम को तुरंत रोका जाता है। उस काम को रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है और नेगेटिव फीडबैक देते ही हाइपोथैलेमस जिस हार्मोन से ये ग्लैंड्स काम कर रही थी, उस हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देता है। यानी कि ये एक दूसरे को आपस में कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी कि ये एंडोक्राइन सिस्टम भी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इस तरह का मैकेनिज्म होता है एक दूसरे को कंट्रोल करने का। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा, तो हम हमारी फर्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे। और फर्स्ट ग्लैंड कौन सी पकड़ेंगे हम? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो हम मास्टर ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे और हमारी जो मास्टर ग्लैंड होती है उसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। चाहे ये मास्टर हो, लेकिन सबसे छोटी अगर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है बच्चों। ठीक है, तो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होगी बच्चों? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड तो कौन होगी बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होती है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, इसका जो साइज होता है वो हमारे मटर के दाने के बराबर होता है। और कहां पे होती है? ये ब्रेन में होती है। देखो कभी कभी ओरिजिन भी पूछ ली जाती है ग्लैंड्स की। ओरिजिन, ओरिजिन अगर किसी चीज की पूछी जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम जानते हैं, जब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं, जब टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मोरुला, ब्लास्टुला और गेस्टुला बनता है। गेस्टुला में 3 लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाली लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है मोरुला की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इस ग्लैंड का। तो इसकी जो ओरिजिन होगी वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी बच्चों। क्या होगी? एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, चाहे मास्टर ग्लैंड है। और ये इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसके हार्मोन बाकी सारी की सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज हार्मोन कंट्रोल ऑल ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। और ये ग्लैंड किससे कंट्रोल होती है? ये नर्वस सिस्टम के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखेंगे हम कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहां पर होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन ब्रेन में होती है। कहां पे होती है बच्चों? ब्रेन में।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन होती है इन ब्रेन, लेकिन ब्रेन में भी कहां होती है? तो हम देखेंगे ये ब्रेन का हमारा हाइपोथैलेमस है। कौन है? हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड होनी कहां चाहिए? वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास में ही होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है बच्चों? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम देखते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो ये हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपस में कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? इनफंडिबुलम स्टॉक कनेक्टेड कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय इनफंडिबुलम स्टॉक। हम देखते हैं कि अगर हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे उसके नीचे होती है और दोनों के बीच में एक स्टॉक लगा होता है जिससे बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इससे कनेक्टेड तो है, यानी कि हवा में लटक रहा है, लेकिन है कहां पर? हम देखते हैं कि हमारी ब्रेन के अंदर बहुत सारी बोन होती हैं। हमारे क्रेनियम को बनाने के लिए बहुत सारी बोन काम में आती हैं। उसमें से एक बोन होती है स्फेनोइड बोन। ये कौन सी बोन है बच्चों? स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन। तो ये स्फेनोइड बोन होती है। तो स्फेनोइड बोन के अंदर एक केविटी बनी होती है बच्चों, खोखली केविटी। इस केविटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस केविटी को हम सेला ट्रसिका केविटी बोलते हैं। सेला सेला टर्सिका केविटी। तो देखो अगर हमसे लोकेशन पूछी जाएगी तो क्या लोकेशन बनती है? ये सारी की सारी स्ट्रक्चर कहां पे है बच्चों? ब्रेन के अंदर है। कहां पर है? ब्रेन के अंदर। तो हम देखते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी बोन्स मिलकर क्रेनियम का फॉर्मेशन करती हैं। उसमें से एक बोन होती है स्फेनोइड बोन। उस स्फेनोइड बोन में एक केविटी बनी होती है जिसे हम सेला ट्रसिका केविटी कहते हैं। उस सेला ट्रसिका केविटी के अंदर हमारी मटर के दाने के बराबर सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड रखी होती है जिसे बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से। तो ये जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे ही होती है और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को एक स्टॉक कनेक्ट करता है। उस स्टॉक को हम इनफंडिबुलम स्टॉक कहते हैं। ये पूरी की पूरी लोकेशन है। किसकी लोकेशन है? पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन है। तो एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दरअसल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? टू पार्ट्स में, है ना? जिसे हम बोलते हैं, देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसका दूसरा पार्ट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। ये क्या है बच्चों? हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल तो कर रहा है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और हम देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हमको मेनली टू पार्ट्स दिखाई देते हैं। कितने पार्ट दिखाई देते हैं? टू पार्ट्स। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहा और एडिनो हाइपोफाइसिस को एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहा? तो इसका रीजन ये होता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। और स्पेशल टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन के अदर पार्ट्स के अंदर नहीं है। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जो क्या करने लग गए हैं? जो सिक्रेशन करने लग गए हैं। इन्हें हम बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऐसी सेल्स जो क्या करें? सिक्रेशन करें। क्या करें? सिक्रेशन करें। किसका? हॉर्मोन्स का।
तो देखो इसमें भी हाइपोथैलेमस के अंदर दो तरह की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं। ऐसी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो बिल्कुल एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करेंगी, यानी कि वो डक्ट लेस ग्लैंड नहीं है, वो क्या है, डक्ट वाली ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, है ना, हार्मोन तो बना रही हैं लेकिन डक्ट का यूज कर रही हैं। और वो डक्ट किसकी है, वो डक्ट दरअसल क्या है, ब्लड वेसल से, क्या है, ब्लड वेसल। तो इसलिए ब्लड वेसल्स का यूज कर रही है, तो इसका मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड हो गई। ये लो, ये हो गई ब्लड वेसल। क्या हो गई ये, ब्लड वेसल। ठीक है, अब ब्लड वेसल इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के हार्मोन लेके आ रही है किसके पास, एडिनोएपिफाइसिस के पास। क्योंकि हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस दो तरह से कंट्रोल करता है। कितने तरह से कंट्रोल करता है, दो तरह से। उसके एडिनोएपिफाइसिस पार्ट को कुछ अलग तरह से कंट्रोल करता है, जबकि उसके न्यूरोएपिफाइसिस को कुछ अलग तरह से कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कि जिस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम काम करती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है और ब्लड वेसल्स का यूज करती है किसको, अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से हाइपोथैलेमस का एडिनोएपिफाइसिस पार्ट भी किससे कंट्रोल होता है, एक ब्लड वेसल के द्वारा कंट्रोल होता है। और उस ब्लड वेसल के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन आते हैं और कंट्रोल करते हैं किसको, इसके सिक्रेशन को, एडिनोएपिफाइसिस के सिक्रेशन को। एडिनोएपिफाइसिस कई तरह के हार्मोन्स बनाती है और उन हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, उसको रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस के हार्मोन करते हैं। और वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन ब्लड वेसल का यूज करते हैं। और ये स्पेशल तरह की ब्लड वेसल से बच्चों, ये वेन है, क्या है, वेन। वेन, और कौन सी वेन है, ये पोर्टल वेन है। कौन सी वेन है, पोर्टल वेन। बच्चों पोर्टल वेन, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन से हार्ट की तरफ नहीं, ऑर्गन टू ऑर्गन लेके जाता है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसी ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को की तरफ लेकर जाए, तो उसे हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। तो मतलब हाइपोथैलेमस एडिनोएपिफाइसिस को कंट्रोल करने के लिए, एडिनोएपिफाइसिस को कंट्रोल करने के लिए अपने हार्मोन्स को पोर्टल वेन की यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन की सहायता से पहुंचाता है। ठीक है, अब ये हार्मोन यहां पर आ जाएंगे और एडिनोएपिफाइसिस के फंक्शंस को यानी कि इसके सिक्रेशंस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब इधर देखें हम इसके दूसरे पार्ट को, जिसे हम पार्स नर्वोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्स नर्वोसा। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के जिस पार्ट के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होंगी उसे हम पार्स नर्वोसा कहेंगे। यानी कि हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल निकलकर नहीं आएगी, हाइपोथैलेमस से क्या निकल के आएगा, पूरा का पूरा न्यूरॉन ही चलकर आएगा। यानी कि न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट तो किसमें होगा, हाइपोथैलेमस के अंदर ही, जबकि इसका एक्सोन वाला पार्ट कहां तक आ रहा होगा, इसका एक्सोन वाला पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आ रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से वाले पार्ट के अंदर आ रहा है, न्यूरोएपिफाइसिस, पार्स नर्वोसा के अंदर आ रहा है, न्यूरोएपिफाइसिस के अंदर आ रहा है। तो न्यूरोएपिफाइसिस के अंदर इसमें क्या आ रहा है, इसका एक्सोन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्सोन। तो बताओ खुद पूरा का पूरा न्यूरॉन किसको कंट्रोल कर रहा है, अपने न्यूरोएपिफाइसिस को कंट्रोल कर रहा है। तो बताओ न्यूरोएपिफाइसिस पे किस तरह का कंट्रोल होता है, इस पर न्यूरल कंट्रोल होता है। तो ये क्या है, न्यूरोएपिफाइसिस, एक्सोन। तो कंट्रोल, तो न्यूरोएपिफाइसिस में किस तरह का कंट्रोल मिलता है बच्चों, न्यूरोएपिफाइसिस पे हार्मोनल कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस का कैसा कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल कैसा कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की पार्स नर्वोसा और पार्स नर्वोसा वाले पार्ट को यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट को किसमें किससे कंट्रोल करता है, डायरेक्ट न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल करता है। यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल प्रेजेंट होता है। और इसमें देखें हम, तो इसमें हम देख रहे हैं किससे हार्मोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हार्मोन्स। ठीक है, इसमें भी हार्मोन्स आते हैं लेकिन हार्मोन्स को खुद एक्सोन छोड़ के जा रहा है। इसमें भी हार्मोन आते हैं लेकिन हार्मोन को कौन छोड़ के जा रहा है, पोर्टल सिस्टम छोड़ के जा रहा है।
ठीक है, तो यहां पर जो कंट्रोल देखने को मिलता है हमें एडिनोफाइसिस पर, तो हाइपोथैलेमस का कैसा कंट्रोल देखने को मिलता है हमें? यहाँ पे हाइपोथैलेमस का हाइपोथैलेमस का हार्मोनल कंट्रोल देखने को मिलता है, हार्मोनल कंट्रोल। क्लियर है? तो इस तरह की कुछ एनाटॉमी होती है। अब एक बात और है कि जब हमारी एडिनोफाइसिस थी, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दो पार्ट में डिवाइड थी। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कितने पार्ट में डिवाइड थी? दो पार्ट में, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, दो पार्ट्स में डिवाइड थी। डिवाइड इनटू पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लोब के जैसी होती है, इसलिए हम इन्हें लोब भी बोलते हैं। इसे हम एंटीरियर लोब, इसे हम मिडिल लोब, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंटीरियर लोब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? मिडिल लोब। एंटीरियर लोब, इसे बोलते हैं हम पोस्टीरियर लोब, मिडिल लोब, मिडिल लोब। ये दोनों लोब मिलकर बर्थ के बाद क्या होता है? ये दोनों लोब क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंबाइन। आफ्टर बर्थ ये दोनों क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं और एक ही लोब का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे? दो पार्ट। ठीक है, एक था पार्स डिस्टेलिस, एक था पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इसको हम इधर देखने की कोशिश करते हैं कि बाद में क्या होता है? ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है, ये पार्स इंटरमीडिया इसमें फ्यूज हो जाता है, किसके अंदर? पार्स डिस्टेलिस के अंदर, और एक ही पार्ट बन जाता है जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। वैसे पार्ट तो कितने थे इसके? दो पार्ट थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पास नर्वोसा केवल एक ही पार्ट का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर इनफंडिबुलम भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इनफंडिबुलम जो बीच का स्टॉक होता है, इसमें से न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, और न्यूरॉन्स जिस जिस भाग में प्रेजेंट है पिट्यूटरी के, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। ये पीछे की तरफ होता है, इसलिए इसे हम पार्स डिस्टेलिस भी, पार्स भी बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, ये बीच में प्रेजेंट होता है, बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं? पार्स इंटरमीडिया। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। ये पार्स इंटरमीडिया किसके अंदर कनेक्ट हो जाता है? डिस्टेलिस के अंदर। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पूरी एनाटॉमी होती है किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम देख रहे हैं कि मेनली दो पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में टू पार्ट्स में डिवाइड था, लेकिन बर्थ के बाद दोनों को दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, इसलिए बाद में कितने पार्ट बचते हैं? दो पार्ट बचते हैं। लेकिन जो पार्ट कंबाइंड हुआ था उसे हम पास इंटरमीडिया कहते हैं। क्लियर है? पास इंटरमीडिया और पास डिस्टेलिस दोनों पर कंट्रोल होता है किसका? हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस पर किस तरह का कंट्रोल होता है? डायरेक्ट हार्मोनल कंट्रोल होता है, क्योंकि उससे एक पोर्टल वेन निकल के आती है, हार्मोन्स को लेके आती है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं हम हाइपोथैलेमस, इसमें पास नर्वोसा के अंदर तो हम देख रहे हैं कि हार्मोन तो आ रहे हैं, लेकिन हार्मोन किसके माध्यम से आ रहे हैं? एक्सोन के माध्यम से आ रहे हैं। ठीक है, और एक्सोन्स हार्मोन्स को पहुंचा रहे हैं कहां पर? कंट्रोल करने के लिए पास नर्वोसा को। ठीक है, अब हेडिनोहाइपोफाइसिस के अपने अलग हार्मोन हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस के अपने अलग हार्मोन हैं। हम देखते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस टोटल 6 तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है। पास इंटरमीडिया टोटल एक तरह का हार्मोन सीक्रेट करती है, और इसके भी कुछ हार्मोन होते हैं, तो टोटल कई तरह के हार्मोन होते हैं। इन हार्मोन के अलग-अलग फंक्शन होते हैं, अलग-अलग काम होते हैं। ठीक है, और जिनकी स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे कि कौन सा पार्ट किस तरह के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और कौन सा हार्मोन किस तरह के वर्क कर रहा है। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगला ज्ञान हम अगली क्लास में प्राप्त करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।